स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एजुकेशन फैक्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था 2/2 सेकंड्स आव्यूह कैसे निकाले, तो आज हम देखेंगे 3/3 सेकंड्स आव्यूह निकालना। तो आज हम निकालेंगे 3/3 का सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल भी वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आता है। फिर आप लोग कमेंट करते हो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए आप कुछ भी स्किप करके ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या इसको निकालने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, उसके लिए हमें करना है ए डिटर्मिनेंट। फिर यहाँ पर जो ये लिखा है मैट्रिक्स में, इसको हमें सेम डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो ये मैं लिख रहा हूँ 1 4 7 2 5 8 3 6 9। तो ये मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिया है। अब हमें निकालना है A11, मतलब कि ये। तो इसके लिए मैंने आपको कल कुछ साइन बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो इन्हीं को देखकर हमें ये निकालना पड़ता है। A11 प्लस का होगा, फिर A12 माइनस, फिर A13 ये होगा प्लस का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें निकालना है पहले A11। तो यहाँ पे लिखेंगे A11 बराबर, ये मैंने डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया। इसके लिए हमें 1 का ही कॉलम हाइट करना पड़ेगा और 1 की रो। तो ये हमें मिल गया 5 6 8 9। तो इन 9 का इंटू 5 में करेंगे तो ये आएगा 45 माइनस, और बीच में आता है इन दोनों के माइनस, तो माइनस 8 6 48। तो ये हमारे निकल के आ रहा है माइनस का 3। A11 लेकर के आया मैं माइनस का 3। अब हम यहाँ पे निकालेंगे A12 बराबर, A12 निकालने के लिए हमें 2 का ही कॉलम हाइट करना पड़ेगा और 2 की ही रो। तो ये हमें निकल के आ रहा है 4 7 6 9 4 7 6 9। तो अब हमें 9 का इंटू 4 में करेंगे तो ये आएगा 36। और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की सेकंड वाले में, जैसे A12 लिखाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया माइनस, और एक माइनस आएगा इन दोनों को बीच में, तो यहाँ पर आएगा 42। तो इन दोनों को माइनस करने पे मिलेगा हमें माइनस का 6, और एक माइनस बाहर है तो ये हमें मिलेगा प्लस का 6। तो ये मिला हमें प्लस का 6। तो अब हम निकालेंगे A13। तो A13 निकालने के लिए हमें 3 का ही कॉलम हाइट करना पड़ेगा और 3 की ही रो। तो ये हमें मिल जाएगा 4 7 5 8। तो यहाँ लिखा हमने 4 7 और यहाँ लिखा 5 8। तो 8 का इंटू 4 में करेंगे तो ये आएगा 32, और 7 का इंटू 5 में तो ये आएगा 35। तो इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिलेगा माइनस का 3। तो ये निकाल ली मैंने A11 A12 और A13। अब ऐसे ही हम A21 निकालेंगे। A21 इसके लिए A21 है, ये A21 का मतलब होता है दूसरी रो और पहला कॉलम। तो ये 4 है तो 4 का ही हमें रो कॉलम हाइट करना पड़ेगा और 4 की ही रो। तो ये हमें निकल के आ रहा है 2839। तो अब हमें 9 का इंटू 2 में करेंगे तो ये आएगा 18। और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे माइनस, तो ये एक ब्रैकेट के बाहर माइनस और एक अंदर, क्योंकि इसको पहली बार में गुणा होता है, फिर माइनस, फिर होता है इन दोनों का गुणा। तो अब हमें करना पड़ेगा 8 का इंटू 3 में, तो ये हमें मिल गया 24। तो इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिलेगा 6, और एक माइनस का 6 और एक माइनस जैसे कि बाहर है तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6। तो ये हमें मिलेगा -6। तो ये आ गया है हमारा A21। अब A22 निकालने के लिए भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, हमें 5 का कॉलम हाइट करना पड़ेगा, 5 की रो। तो ये हमें मिल रहा है 1739। तो ये 9 का इंटू 1 में करेंगे तो 9, और 7 का इंटू में करेंगे तो 21। और जैसे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिलेगा 12 माइनस का। और हम लिखाएंगे A23 बराबर, हमें 6 का ही कॉलम हाइट करना पड़ेगा, 6 की रो। तो हमें मिलेगा 1728। तो अब हमें इसको करने के लिए हमें 8 का इंटू 1 में करेंगे तो ये आएगा 8, और 7 का इंटू 2 में तो ये आएगा 14, और यहाँ पे है माइनस तो एक आएगा माइनस बाहर। तो इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिलेगा 6।
तो ये मैंने निकाल लिया A11, A12 और A13 और A21, A22 और A23। अब ऐसे ही हम निकालेंगे A33 और अब हम ऐसे ही निकालेंगे A31। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा वीडियो, क्योंकि आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर आप लोग कमेंट कर दो। तो अब हम निकालेंगे A31। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A31 बराबर, अब हमें A31 लेकर के आ रहा है 2536। तो इसका हमें 2 का इंटू 6 में करेंगे और 5 का इंटू 3 में, तो ये हमें निकल के आ रहा है 12 माइनस 15। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3। अब हम लिखाएंगे A32 बराबर, ये हमें निकल के आ रहा है 1436। तो 6 का इंटू 1 में करेंगे 6 और 4 का इंटू 3 में करेंगे माइनस का 12, और एक माइनस हमें उधर से लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो एक माइनस आ रहा है ये, तो यहाँ पर हमने लिया माइनस और ये हमें निकल के आएगा 6, क्योंकि एक माइनस से माइनस का 6 और एक यहाँ से, तो ये हमें लेकर के आ रहे हैं 6। अब ऐसे ही लिखाएंगे हम A33 बराबर, A33 आ रहा है हमारा 1425। तो अब हमें 5 का इंटू 1 में करेंगे तो 5 माइनस 4 2 ज़ा 8। तो ये हमें निकल के आ रहा है माइनस का 3। अब हमें जैसे A11, A12 और A13 ये हमें एक रो में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे B बराबर -3 -6 और माइनस का 3। और हमें A21, A22 और A23 हमें लिखना है एक रो में, A12 और ये आएगा 6। और ऐसे ही हमें इनको भी एक ही रो में लिखना है 1 3 6 और ये माइनस का 3। अब हमें ए जॉइंट ए निकालना है, मतलब कि सहखंड आव्यूह। तो हमें लिखा है ए जॉइंट ए बराबर V डैश बराबर, अब हमें इसी को ही कॉलम में करना है, जो रो है इसको हमें कॉलम में करना है। तो ये आएगा माइनस का 3 और ये आएगा 6 और ये आएगा माइनस का 3। फिर हमें ये लिखिएगा 6 माइनस 12 और 6 और ये आएगा -3 6 और माइनस का 3। तो इनमें आप लोग सब कुछ समझ गए हो। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखा, जल्द से जल्द आप लोग जाकर देखिए, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए बाय।